अष्टम्यांच ज्ञातव्यप्रोषोदोपवासस्तु चतुर्व्यवहार्याणां प्रत्याख्यानां सदेच्छाभिः। मोक्षार्थियों, इस उदार तथा गौरवमयी जिन शासन का दिल से अभिवादन करो। इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की। जितनी महिमा की जाए जिन शासन की, उतनी कम ही कम पड़ेगी। अरे इंद्रों के बस की नहीं है। हम तो बहुत साधारण जीव है, बिना रिद्धि सिद्धि के। जिन शासन सर्वोदयी है, unto the last, for each and everyone, हर फिरके के, हर स्तर के, people walking from different paths of life, हर प्रकार के जीव के लिए ये कार्यकारी है। इसलिए मैंने कहा यह सर्वोदयी जिन शासन है। कैसे? देखो जरा, इतनी सहजता है इसमें। लोगों ने जैसा हवा किया है ना, बड़ा कट्टर है जैन धर्म, बड़ा कट्टर है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बड़ा सहज है, बड़ा सहज। कैसे? जितनी कट्टरता जैन शासन में कही गई है, वह मार्ग के स्वरूप की कही है। यही मार्ग है, अन्य मार्ग नहीं। न उपायांतरम न खलु यस्मात् अन्यथा साध्य सिद्धि। आत्मख्यातिकार की भाषा में वे ही आत्मख्यातिकार टीका में एक जगह लिखते हैं, इसकी अन्यथा अनुपपत्ति है। यही मार्ग है। एक होए तरण काल नो मुक्ति नो मार्ग नो पंथ। क्या कहा मैंने? एक ही मोक्ष मार्ग का पंथ हो सकता है, दो नहीं। इसमें तो कट्टरता, हार्ड एंड फास्ट है। बट आपको कितने मिनट में, कितने समय में इसे तय करना है मार्ग को, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रेंथ, एबिलिटी, एफिशिएंसी इन योर लिम्स। कितने जन मुझे मेरे साथ साथ चल रहे हैं? वाह 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 वाह। कोशिश कितने जन कर रहे चलने की? नहीं समझ में आया तो घबराओ मत। देखो, व्हाट इज जैन शासन इन शॉर्ट? लेट आई टेल यू। वो ये बताता है कि यह मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं। बट इस मार्ग के चलने में यू कैन गो विथ योर पेस। आप आपकी रफ्तार से, आपकी समस्या शक्तियों को देखकर आप आपकी गति से बढ़ सकते हो। कोई एक आध दिन में ही उस मार्ग को पार कर जाए, कोई एक आध साल में कर जाए, ये अप टू यू। और जो अथक रूप से हमने इशारा किया और तुम्हारे कदम दौड़ना चालू हो गए और क्षणार्ध में तुम जाकर उस टारगेट को छू गए, तो इसे कहते हैं उत्सर्ग मार्ग, राजमार्ग। बट ऑल आर नॉट एफिशिएंट पर्सन्स टू अचीव द टारगेट। चुटकियों के बीच में पलक झपकने के पहले उसको छू जाए, ऑल आर नॉट एफिशिएंट एंड कैपेबल। उत्सर्ग मार्ग, दोज हु आर इनएफिशिएंट, दोज हु आर नॉट कैपेबल, जो शक्तिहीन जीव है, जिनके बस की नहीं है कि क्षणार्ध में जाकर टारगेट को छूने की, उनको यह कहा जाता है कोई बात नहीं। आपको थकान हो गई 1 किलोमीटर के बाद, आप रुक जाइए, बैठ जाइए। वो पेड़ दिख रहा है छायादार, वहां पर लेट भी जाइए। खाना पीना है, खा भी लीजिए। आप शादी ब्याह करना है, शादी ब्याह भी कर लीजिए। पहनना ओढ़ना है और अच्छे 2-2, 3-3 कपड़े पहनने, ऐसे कर लीजिए। पर ये मत भूलिए कि आप पथिक है उसी मार्ग के।
यदि वही भूल गए तो आपका खाना पीना, पहनना ओढ़ना, सोना, घूमना फिरना सब मिस हो जाएगा। गोल तुम्हारे दिमाग में होना जरूरी है। फिर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टेकिंग अ ब्रेक, रिसेस होने के बाद, इंटरवल होने के बाद, अगेन गेट चार्ज्ड, गेट इंस्पायर्ड। और फिर आधे घंटे के बाद फिर आपको लगा कि फिर हाँ टारगेट, अगेन स्टार्ट रनिंग। लेकिन जैसे आपने रनिंग चालू की 2 मिनट में ही आपको लगा आई नीड टू रेस्ट अगेन, डजंट मैटर, ये दूसरा पेड़ है तुम्हारे सामने, आप रेस्ट कीजिए, फिर उठिए, फिर दौड़िए। ये मत सोचिए कितना टाइम लगेगा। A journey of 1,000 miles start from a single step. Stepping is important. आपका कदम रखना बहुत जरूरी है। वो रुक गए कदम तो खत्म खेल। और कदम का रुकना का तात्पर्य गोल ओझल हो जाए तब तो फिर बात ही चार आ गई। दूसरे प्रकार का मार्ग है अपवाद मार्ग। पहला उत्सर्ग मार्ग, फिर अपवाद मार्ग। और देखो जिनशासन कैसा सर्वोदयी है, किस प्रकार सबके लिए कल्याणकारी है। वो हार्ड एंड फास्ट की बात नहीं करता, वो आर या पार की बात नहीं करता कि अपने ये लगे और चालू धड़ाधड़ चालू करो। यहाँ पर पहले दिन हमने पंच परमेष्टि की पूज्यता की चर्चा की। उसी दिन क्लास के बाद ये आपको नहीं बताया गया चलिए जल्दी कपड़े उतारो ना, इट्स टाइम अप, सुन फटाफट। और मुनि होने के बाद भी चलो क्षपक श्रेणी चलो अंतर्मुहूर्त में पार हो जाओ। ये बात सत्य है कि कई जीव अंतर्मुहूर्त में ही पार कर जाते हैं। केवल 48 मिनट के अंदर, कहा बीवी बच्चों में रमने वाला, और 48 मिनट के बाद आप, जिसको मैं अभी कह रहा था, पलक झपकने के पहले आप देख लो उसको, तो आपको उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति दिखती है और क्षणार्ध में फिर निर्वाण की प्राप्ति। यह अंतर्मुहूर्त में कितना सिनेरियो चेंज हो गया। बट नॉट ऑल आर एफिशिएंट। बट सबके बस की बात ये नहीं है। जिनके बस की बात नहीं है वे करो तो, लेकिन रुक कर करो। डॉक्टर कहते हैं इतना डाइट, इतना आपके पेट में जाना चाहिए। 2 बार करो, 3 बार करो, 10 बार करो, इट्स अप टू यू। नहीं बार इतना कैसे खाए, रुक कर करो, लेकिन इतना आपका डाइट दिन का होना चाहिए। अभी तक का सार केवल इतना ही बच्चों कि जैन शासन सर्वोदयी है, सबके लिए उपकारी है, सबकी सोचता है। 2 प्रकार के मार्ग उन्होंने बताए, बड़ी सहजता है इस मार्ग में। आर्य पार का दर्शन नहीं है, बाय हुक और क्रुक एनी हाउ तुम्हें टारगेट को छूना ही, ये बात तो खरी है। बट ऐसे नहीं कि अब भी ऐसे ही। एक उत्सर्ग मार्ग बताया और एक अपवाद मार्ग बताया। जैसा आपसे बने वैसा आपको करना है। थोड़ी थकान हो जाए, थोड़ा रुक जाना। यहाँ पर पेड़ मतलब क्या है बच्चों, और थकान और विश्राम मतलब क्या है? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। उत्सर्ग मार्ग किसे कहते हैं बच्चों? ये लगे आंखें बंद करी और ध्यानस्थ हो गए, डिगा सके तो देखो किसी की ताकत है, चैलेंज। अभी आंख बंद करी और खुलने की नौबत ही नहीं आई, केवल ज्ञान और वैसे ही निर्वाण। ये उत्सर्ग मार्ग है। और अपवाद मार्ग नहीं जम रहे तो बीच में देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, शादी, ब्याह, भोजन, लड़ाई आदि 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 etc। बट गोल ओझल नहीं होना चाहिए। अभी तक की पूरी विषय वस्तु इतमभूत कौन फॉलो कर रहा है? आई नीड टू नो। शाबाश शाबाश शाबाश। अब देखिए, या तो मुनि हो जाओ। मुनि भी क्यों? फिर तो यही कहना पड़ेगा सीधा भगवान ही हो जाओ। मुनि हुए ही है, वो भी एक इंटरमीडिएट स्टेट है। वो भी इनएफिशिएंसी दिखाती है कि तुरंत नहीं हो सकते। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं बच्चों? आगे मुनि होना पड़ा, ये भी एक बीच में अटकाव सा पड़ा। नहीं तो यही बैठकर काम कर जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन हम ये नहीं कह रहे या तो आज ही मुनि बनो या फिर कोई चांस नहीं, नो चांस देन, नो होप देन, गिव इट अप देन, दो आपके बस की नहीं, यू कांट डू। ऐसा जैन दर्शन नहीं कहता है।
और अक्सर लोग ये न जानकर ये कहते पाए जाते हैं, अभी कोई तुम मुनि नहीं हुए हो, अभी घर गृहस्थी में रहते हो, तो जो हम करते हैं वो करते रहो बस। अक्सर ये आपके कान पर टकराई होगी ये लाइन, यदि नहीं तो गौर करिए, इसके बाद टकराती रहेगी, क्योंकि जिस मार्ग पर आप हो इस मार्ग पर ये बहुत सुनने मिलेगा, आपको बहुत सुनने मिलेगा। यदि आपका जीवन सादगी में सुंदर सदाचारी हो तो लोग जरूर कहेंगे अभी कोई मुनि नहीं बने हो, या तो मुनि बन जाओ, या तो जो हम कर रहे हैं वो तुम भी करो। किसी ने सुनी है ये लाइन्स? आई जस्ट वांट टू नो। नहीं, अभी बहुत जल्द आप सुनेंगे। अभी तो आपने जीवन का कोई मोड़ देखा ही नहीं है, अभी 5-6 साल निकलने दीजिए, फिर यू विल कम अक्रॉस दिस वर्ड्स। क्या बोला मैंने, जरा रिपीट करोगे पृथ्वीराज? क्या बोलते लोग? बोल। क्या बोलते हैं लोग? बस, या तो मुनि बन जाओ, या तो जैसा हम रहते चुपचाप रहो। हम रहते मतलब देखो, हम थिएटर भी जाते हैं, हम पार्टीज भी जाते हैं, आदि आदि भी है, आदि आदि भी है, घूमना फिरना, होटलिंग भी है, पिकनिक्स भी है, ट्रिप्स भी है, ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। 2 ही चांस दिखाए जाते हैं आपको। बट जैन दर्शन ने एक रे ऑफ होप, आशा की एक किरण दिखाई है, और वो ये कहता है गृहस्थी मतलब कोई पाप करने का लाइसेंस नहीं है, घुट घुट के जीना कोई तुम्हारा, वही यू आर नॉट ऑब्लाइज्ड, वहीं पर घुटते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। मुनि नहीं बन सके कोई बात नहीं है, फिर भी तुम्हारा कुछ काम हो जाएगा। गृहस्थी में रहकर बीवी बच्चों के बीच में खाते पीते, हाँ हो सकता है। और वह क्या है? वह है एक सुराग दिया आचरण में, घर गृहस्थी में रहते हुए जिस प्रकार आप मुनि होने की साधना कर सकते हो, प्रैक्टिस, और घर गृहस्थी को है जान सकते हो, अनिष्टकारक, और रहते हो घर गृहस्थी में, बस रुचिपूर्वक आपको नहीं भोगना है। और एक अवसर दिखाई, एक खिड़की दिखाई कि जिस खिड़की के जरिए तुम अवसर आने पर कूद जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो खिड़की है बच्चों, जरा कोई बताएगा? प्लीज, वेरी ईगर टू लिसन। वो खिड़की है पर्व, जिस पर हमारी चर्चा हमने प्रारंभ की है। पर्व ऐसा सुराग है, ऐसा एक अवसर है जिसके जरिए जीव ऊंचा ऊंचा अभ्यास करता रहता है, जिसके जरिए उसे ये पता चलता है मैं कहाँ खड़ा हूं और मुझे क्या होना चाहिए था। जैसे हफ्ते भर में काम कर करके वीकेंड्स को थका हुआ मन थोड़ा सा विश्राम मांगता है, और विदेशों में तो आजकल वीकेंड्स का अर्थ फ्राइडे सैटरडे संडे लिया जा रहा है। वीकेंड का अर्थ पहले संडेज लिया जाता था, आज सैटरडे संडेज हो गया कल, एंड दैट कीप्स यू चार्ज्ड फॉर द रिमेनिंग 4 to 5 days। जिस प्रकार उनको छुट्टी की बड़ी गरज है, उसी प्रकार रोज के धक्के के हमारे जीवन है रोज का, करो करो करो, चलो चलो चलो, भागो भागो भागो, जस्ट चेसिंग और गोल्स। उसके बीच में पर्व आते ही बीच बीच के पड़ाव में दीज आर आवर हॉलीडेज, दीज आर आवर वीकेंड्स, जहाँ पर हम शांति से बैठकर ये सोच सकते हैं हमारी क्या इच्छा थी, हम कहाँ किस दिशा में निकले थे, और क्या हमारा मोटिव फुलफिल हो रहा है। यदि नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। वे 2-3 दिन जो आपको मिल रहे हैं पर्व के महीने में, जो आपको 4-8-12 दिन मिल रहे हैं पर्व के, वो एक प्रकार से वो ऐसा पीरियड है जहाँ पर आप थोड़ा सा रुक कर आप फिर से चार्ज होकर फिर से गृहस्थी करो। ऐसा नहीं, जरा विचार करो आप क्या क्या कर रहे हो, और अभी भी कोई अवसर है क्या बाहर निकलने का। फुल टाइम नहीं कर सकते हो तो पार्ट टाइम से ही थोड़ी विरक्ति को भागो, उसे कहते हैं पर्व। खाई तर तुपाशी नहीं तो उपासी वाला धर्म नहीं है।
समझ रहे? कुछ लोग कहते या तो घी से ही खाऊंगा या तो भूखा रहूंगा, ऐसा नहीं, बीच का भी एक मार्ग है। आज हम वर्तमान योग के आलोक में, पुराण के आलोक में, इतिहास के परिवेश में हम देखने की कोशिश करेंगे महापुरुषों ने पर्व को किस प्रकार साधन बनाया, अपने जीवन निर्माण का किस प्रकार प्लेटफॉर्म बनाया। प्रारंभ करने के पहले मैं फिर से जानना चाहूंगा कितने जन मेरे साथ चल रहे हैं। पर्व का प्रकरण हमने पिछले सेशन में प्रारंभ किया था। मैंने फोकस किया था पर्व है क्या चीज, त्योहार और पर्व में डिफरेंशिएट करते हुए मैंने पर्व के रूप में ग्रंथ में क्या क्या बातें आई है वो बताया था। अभी मैं चर्चा करना चाहता हूँ पुराण के आलोक में महापुरुषों के जीवन में पर्व का क्या स्थान रहा। सबसे पहले थोड़े से हम अनुभूतियों की सैर करना चाहता हूँ। मैजिक है ये जैनिज्म। क्या है बच्चों? आप झूम जाएंगे। भोगों के अंबारों में बैठे हुए सेठ सुदर्शन को थोड़ा सा दिमाग में लीजिए। सेठ सुदर्शन एक बहुत बड़े, आज के तारीख में उनको कहना पड़ेगा नॉट मिलेनियर, अ बिलियनियर, और बहुत एक वर्ल्ड वाइड फैला हुआ उनका बिजनेस था सेठ सुदर्शन। और जानते ही सेठ सुदर्शन अपने राज ऐश्वर्य में रहते हुए वे ताक में रहते थे, तलाश में रहते थे अष्टमी चौदस के। मैं आपको प्रमाण बतौर कुछ कहानी पेश करता हूँ। कहानी किसी ने सुनी होगी तो जस्ट रेज योर हैंड, तो जिससे मुझे पता चलेगा कि आप ये जानते हो। आप जानते होंगे सेठ सुदर्शन पर उपसर्ग आया, एक नारी ने उपसर्ग किया। वह नारी, नारी कहो रानी कहो, वह रानी सेठ सुदर्शन के साथ भोग करने की इच्छुक थी और काफी टाइम से इच्छुक थी। उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो उसने अपने दासी को भिजवा कर उठवा लिया उसको। ऐसा भी उठवाया जाता है। और जब सेठ सुदर्शन सेठ को उठवा लिया और मेरे शयन कक्ष में उनको लाकर खड़ा कर रखा। अब राजा रानियों को क्या मुश्किल है बच्चों, उनको तो आदेश देना है, काम होना है। सेठ सुदर्शन को लाया गया। किस हालत में लाया गया आप जानते हो बच्चों? नग्न नग्न हालत में लाया गया। नग्न हालत में सेठ सुदर्शन, ऐसा क्या हो गया जो नग्न हालत में लाया गया? क्योंकि वे तपश्चर्या कर रहे थे जंगल में। शमशान से उनको उठाया गया। किसको? अ बिलियनियर, अरबपति आदमी, खरबपति आदमी जो निरंतर धंधे में मस्त दिखता है आपको, उसे उठाया गया। कहां से? शमशान में। फिर शमशान में क्या कर रहा था? हर अष्टमी को, हर चौदस को। वैसे जल्दी मैं एक छंद बोलूंगा आपको, जब बोलूंगा तब और पता चलेगा। चलिए बोल ही देता हूं। 109 नंबर का श्लोक है, 109 नंबर का श्लोक। चतुराहार विसर्जन मुपवासः परिरतिं कुर्यात् प्रोषदसः कृत भुक्ति। ये कितने जन को श्लोक मिल रहा है? 109 मिल रहा है किसी को? तो प्लीज जल्दी पेज नंबर बताइए। नहीं मिल रहा हो तो प्लीज गिव इट टू मी, मैं तुरंत दिखाऊंगा आपको जल्दी। पेज मिला किसी को? ले लो, मुझे भी मिल गया। चल ले लो। ये विद्या हमारे काम की है, कंठ विद्या हमारे काम की है। 109 नंबर के श्लोक पर ये लिख रहे हैं, चतुराहार विसर्जन मुपवासे परिरतिं कुर्यात्। मिल रहा है बच्चों? सॉरी, चतुराहार विसर्जन मुपवास, सॉरी, प्रोषद सकृत भुक्ति। मिल रहा है? सॉरी।
चार आहार का विसर्जन वो उपवास है, और पोषद मतलब सकृत भुक्ति मतलब एक बार भोजन करना। देखिए सर, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कीजिए बच्चों। मैं वे परतें खोल रहा हूँ आपके सामने जिनसे बड़ा बड़ा विद्वत वर्ग भी अनजान है आज। प्रोषित उपवास में होता यह है, सप्तमी को एक दिन भोजन होता है। सप्तमी का एक दिन भोजन करते थे सेठ सुदर्शन, और 12 बजे 11 साढ़े 11 बजे भोजन से निवृत्त होने के बाद चल देते थे राजमहल से। BMW वगैरह ये सब वही पड़ा रहता था उनका। समझ रहे हैं, सब लाखों करोड़ों अरबों के व्यापार धंधे ये सब चलते रहते थे। निकल पड़े लो रोको तूफान चला रही। ये निकले और पहुंचते थे शमशान में, जंगल में, कपड़े उतार के नग्न साधना करते थे, which used to last for 48 hours, जो 48 घंटे के लिए चलती थी, 2 दिन। सप्तमी का पूरी रात यही बीतेगी, अष्टमी का पूरा दिन रात यही बीतेगी, एकांत में, भूत प्रेतों के बीच में, हिंस्र पशुओं के बीच में। लेट अस चेक माई सेल्फ, मैं स्वयं को आजमाऊं। वे दिन दूर नहीं है जब मैं हमेशा के लिए बाहर निकलूंगा। सैंपल के रूप में बीच बीच में वे स्वयं को आजमाते रहते। अष्टमी हो गई, नवमी का दिन, अष्टमी भी पूरी रात जंगल में बिताई। आपको लग रहा होगा ये तो मक्खी मच्छर भी नहीं आता, ऐसे राजमहल में रहने वाले कैसे बर्दाश्त करेंगे यहाँ पर बिच्छू सांपों के बीच में। यही तो बात समझनी है बच्चा, यही तो बात समझनी है। नवमी के दिन जब सामयिक से निवृत्त हो गए 12 बजे, 12:15 बजे, फिर कपड़े पहनकर फिर घर की ओर चलते बनते थे। और एक दिन उनको रानी ने जब संदेशा भेज दिया दासी को, तो इनको नग्न हालत में वैसे ही खड़गासन में उठाया गया था, ध्यानस्थ स्टैच्यू, और वैसे ही ध्यानस्थ अवस्था में उनको शयन कक्ष तक लेके आया गया। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हो? मुझे ये नहीं कहना उन पर उपसर्ग हुआ, आपका ध्यान मैं अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अभी सेठ जी पाए गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए। कहाँ पर? ये सेठ जी जिनके बारे में तरह तरह की बातें उठ रही है पीठ पीछे, ये तो भोगी है, ये तो रात दिन व्यापार धंधों में है, उनको महीने के 4 दिन नहीं बच्चों, कितने दिन मानना पड़ेगा? इसलिए मैंने कहा था 8 दिन अथवा 12 दिन। उनको महीने के 12 दिन शमशान में पाया जाता था। महापुरुष अपना जीवन पर्वों में कैसे लगाते थे? सैंपल 1, सैंपल 2। एक यमपाल नाम का चांडाल था बच्चों, मैं खूब पुराणों की सैर करा रहा हूं आपको, थोड़ी सी तैयारी रखें। यमपाल नाम का एक चांडाल हमारे ग्रंथों में बताया गया है। एंड एज द नेम सेज चांडाल, क्या प्रोफेशन होगा उसका? फांसी लगा। चांडाल क्या करते? फांसी लगाते। जल्लाद यू कॉल, राइट? वो यही काम करते फांसी का। बच्चों कैसे दुर्दिन आए होंगे उन पर जो ऐसा काम कर रहे होंगे। कोई बहुत मजबूरी में करना पड़ता है ये, अभी आपको पता चलेगा। उस यमपाल चांडाल जो ये काम करता, तो उसने प्रतिज्ञा ली। जैसे ही जैन दर्शन का ज्ञान हुआ उसको, एक मुनिराज से उसने प्रतिज्ञा ली। देखो भावे का दरिद्रता, मैं कहाँ खड़ा हो ये सोचने की क्या जरूरत है हमको। अब जिस हालत में, उस हालत में आप कुछ कर सकते हो, प्रारंभ कर सकते हो, पहला कदम रख सकते हो। उसने प्रतिज्ञा कर ली, अष्टमी और 14 के दिन मैं ये काम नहीं करूंगा। कोई ऐसा टाइम तो आए कि wherein we can regret, we can lament, हम सॉरी फीलिंग कर सकते हैं, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, करते करते मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तो थोड़ा इस दिन बैठकर तसल्ली से विचार करें, और सर्वथा अभाव करने के पहले एक देश तो अभाव करके देखूं मैं। और आपको पता होगा, और राजा को अचानक जरूरी में किसी को फांसी देना लगी, तो किसी ने कहा वो आने वाला नहीं है। राजा ने, आपके फादर भी उनको बोला कि वो आने वाला नहीं है।
तो राजा took it as challenge. वो he didn't take it in positive way. उसने देखा देखते क्या होता है। घर पर उसने आदमी भेज दिया, जाओ यमपाल को बुला लाओ, फांसी देनी है। वो छिप कर बैठ गया बच्चों। पत्नी ने पार्टी बदल ली और धन की पार्टी में वो जाकर खड़ी हुई और उसने इशारा करके कहा ये यही छिपे है, बहुत माल मिल सकता है मुझे। उसने ये सोचा। राजा के सामने उसी को खड़ा किया गया और कहा गया तुम देते ही कि नहीं फांसी? उन्होंने कहा नहीं, मैं इस दिन नहीं करूंगा। जिन्हें आस हो बब्बर की, उन्हें क्यों आस हो अकबर की। जो उनके सामने झुकता है वो यहाँ वहां अपना मस्तक नहीं टिकाता। समझ रहे हैं? हमारे वे है आराध्य, ये तो मजबूरी में धंधे करने पड़ रहे हमको। फिर उनको सूली पर लटकाया गया, उनको समुद्र में फेंका गया, मगरमच्छों के बीच में उनको पेश किया गया, मरने कटने के लिए उनको तैयार रखा गया और वे सहर्ष तैयार थे। पर्व के दिन में कुछ भी आरंभ का काम मर कटने की कीमत पर भी नहीं कर सकता। और चमत्कार हुआ, कहते हैं लोग, देवों ने आकर उनका अभिनंदन किया और वो नीचे गिरे ही नहीं, ऊपर ही ऊपर उठा लिया, आदि आदि। ऐसे पुण्योदय होता रहता है। मैं कभी कभी ये सोचता हूँ आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आज व्यापारी बड़े बड़ा व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों अरबों कमाते समय यदि किसी को यह बोला जाए अष्टमी चौदस के दिन व्यापार बंद रखना है, इम्पॉसिबल। इसलिए मैं कहता हूँ चांडाल से भी क्या हम गए गुजरे हैं क्या। और उस चांडाल कोई साधारण आदमी नहीं था, उसको याद करी है संबंध भद्र आचार्य ने। आई थिंक में भी होगा 66वां श्लोक, वहां पर पंचानुव्रत में प्रसिद्ध जीवों की बात कर रहे थे। वे ग्रंथ आपके सामने है, होगा 66वां ही, खोल कर देख सकते हो, या 67 68वां होगा। मातंगो धन देवश्च वारिशेणस्ततः नीली जयश्च संप्राप्ता साधिमानमुपास्नुते। मिल रहा है किसी को? मातंग गेट मी, सुन लाओ मेरे पास जल्दी। मातंगो धन देवश्च वारिशेणस्ततः, पेज नंबर 110 110 पेज। पढ़िए जरा, छंद बताना कौन सा नंबर का है जरा मुझे भी। छंद नंबर बताओ। 64, सॉरी। मातंगो धन देवश्च वारिशेणस्ततः परभस यम मातंग को याद किया। मातंग मतलब जाति से हीन, ये चांडाल था, जाति से हीन था, उसको याद किया संबंध भद्र ने। अहिंसा व्रत में प्रसिद्ध के रूप में इनकी प्रसिद्धि की जा रही है और उन्हें मरने कटने की कीमत पर भी अपने पर्व में दूषण आने नहीं दिया। आरंभ नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। घटना 2, घटना 3 है ना, बहुत बड़ा चैलेंज है ना बच्चों। मैं कभी कभी ऐसे भी कहता रहा हूं बच्चों, अब बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि आप हमारे ही हो। बड़ी सभा होती तो मैं थोड़ा संकोच करता। महावीर आदि की प्रतिमा और फोटो लगाने के बजाय कभी हमें चाहिए कि जल्लादों के भी फोटो से हमारा काम निकल जाएगा। कितने जनों को ऐसा लग रहा है? ये भी कोई कम आदर्श नहीं है हमको। कभी दाव लगे आपको भील का भी फोटो लगा लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कोई कहेगा ये भील का क्यों लगाए? ये उस भील का है जो who has the potency of becoming Mahavir. The creator of Mahavir is this भील। ये कोई भील साधारण नहीं है। और जैसा मैं हमेशा कहता रहा हूँ, ये प्रकृति बहुत बड़ा विद्यालय है। यदि आप सीखने की तैयारी रखते ही हो तो हर चीज से आप सीख सकते हो। देखो इस चांडाल से कोई सीखने की कोशिश करो। है कोई माय का लाल आज भी जो ये कहता है अष्टमी चौदस के दिन, और बहुत बड़े बड़े व्यापारी देश विदेश में व्यापार करने वाले, दे कांट गिव अप। इस दिन हम कुछ नहीं कर सकते। एक दिन व्यापार बंद करने का ऐसे थोड़ी काम चलेगा। 2, कम टू द अदर एग्जाम्पल। द सन ऑफ
देन किंग, सम्राट श्रेणिक का पुत्र वारिशेन। पीएम का लड़का कैसा होना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? आपको कहूं मैं, यदि पिक्चराइज हाउ शुड बी अ सन ऑफ पीएम, एक निबंध लिखना है, आप क्या इमेजिन करते हो? पीएम का लड़का कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए समझे? अच्छा और सिंसियर। अच्छा और सिंसियर, क्या बात कर रहे थे। ठीक है, अरे तुम्हें कोई दंड थोड़ी देने वाला है, राजा अथवा राजा का लड़का। हम ये समझते हैं, अभी सिंसियर और की छोड़ दो, अय्यास तो होगा। क्या? राज वैभव में रहते रहते हमें नहीं लगता है एसी के बिना वो रह पाता होगा। एसी के बिना उसके दम घुटती होगी, थोड़ी ही लाइट चली जाए, ए बुलाओ, ये फिर ये नहीं जमेगा उनको, ये नहीं जमेगा उनको। वी फील कि वो बहुत कंडीशनड है। क्या कहा मैंने? उन्होंने बहुत कंफर्ट जोन से ये बाहर नहीं निकल सकते। वी ऑल थिंक, बट ऐसा नहीं है। आप जानते हो बच्चों, वारिशेन पर भी रेड पड़ा एक बार। वारिशेन को भी पकड़ा गया एक बार रंगे हाथों। वो तो पकड़े गए तो पता चला सेठ सुदर्शन का, पकड़े गए तो पता चला यमपाल चांडाल की वो क्या हस्ती थी। आज पता चलेगा आपको ये वारिशेन क्या हस्ती थी। एक बार की बात है, एक सत्य व्यसनी चोर चोरी करके भाग रहा था और पूरे राजकर्मी उसके पीछे लग गए। दौड़ो दौड़ो, भागो भागो, उसको पकड़ो। अब वो घुस गए जंगल में, शमशान में। अब जंगल में कौन घुसे? उसके पीछे। लेकिन राजकर्मी पीछा करते रहे तो उसको लगा अभी बचना बहुत मुश्किल है, तो उसने जितना माल था उसके पास वो पटक दिया एक जन के सामने और भाग गया। राजकर्मी वही आकर धमक है, ओह ही इज द थीफ, ये चोर है, पकड़ो, उठाओ इसको। अरे इसकी शक्ल तो देखो, कोई भी होगा, उठाओ इसको, पटक दो। राजा के सामने पेश किया जाए, लाइट्स ऑन। अरे ये तो श्रेणी का ही लड़का है, जिस राजा के सामने इसको पटका जाने की आज्ञा हुई है, ये तो राजा का ही लड़का है वारिशेन, फिर इसने चोरी की है। और वारिशेन अष्टमी 14 को जंगल में ये रहते थे, इसका प्रमाण ये हो गया। बाद में सब बातें हुई, चमत्कार वमत्कार होते रहेंगे। ये मेरे दिमाग में ये कोई चमत्कार नहीं घूम रहे आगे, मेरे दिमाग में वो चमत्कार घूम रहा है इतनी बाहर आग लगी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं मेरी हिम्मत देखो, कोई हमको डिगा कर दिखाओ। एक नीरो था बच्चों, नीरो, नॉट वेरी श्योर, यू शुड गेट इट कंफर्म्ड। इटली एक कंट्री है बच्चों, क्या कहा? इटली एक कंट्री है। इटली कितने जन ने सुना है? फिर तो सुना ही होगा सबने। इटली की कैपिटल एक बार पूरी भस्म हो रही थी, और जब वो भस्म हो रही थी तो बाहर एक आदमी बैठकर बांसुरी बजा रहा था। ही वॉज नीरो, और धधकती आग उसके सुर और ताल को धीमा नहीं कर पाई। इसलिए मैं कहता रहता हूँ, आग लगे चाहे आग लगे इस बस्ती में, मैं तो मस्त रहूं अपनी मस्ती में। रोम वॉज ऑन फायर, रोम पूरा घेर लिया था आग ने उसको, और नीरो बांसुरी बजा रहा था। कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, वो यही से कहा जाता है। खैर आइए अपने प्रकरण पर, अपने अपनी मस्ती में है ये। कौन? वारिशेन कोई जरूरत नहीं लग रही है कि मैं कुछ सफाई दूं। इतनी जरूरत आज लगती यदि सफाई देने की तो वहीं पर काम कर लेते, वहीं पर 9 2 11 हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने। आई हुई हर आपत्ति को बड़े समता से सामना किया। ये नहीं कहा मुझे पहचाना नहीं कि मैं कौन हूं तुम्हारा, ये नहीं कहा उन्होंने। उनका लेके जाने फांसी भी होगी, जो होगा होगा। राजा के पुत्र है ये। घटना 3, ये जितनी भी कहानियां मैंने बताई है बच्चों,
और वारिशेन भी ऐसी एक हस्ती है जिनको समंत भद्र ने याद किया है। आगे मेरे पर 64वां श्लोक अचौर्य व्रत। मातंगो धन देवश्च वारिशेणस्ततः पर। यही वो वारिशेन है जो श्रेणिक के पुत्र रहे हैं। श्रेणिक का ऐतिहासिक नाम कोई बताएगा बच्चों? श्रेणिक को इतिहास में, हिंदू संस्कृति में आप जितना पढ़ेंगे ना श्रेणिक को, श्रेणिक के नाम पर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बिंबसार के नाम पर। क्या मिलेगा बच्चों? बिंबसार। तो आपको समझना है बिंबसार इज नन बट श्रेणिक। महावीर भगवान के मौसा, आगामी प्रथम तीर्थंकर महापद्म। 3 ये हो गई अणुव्रतियों की बातें। आपको लग रहा होगा ये तो बड़े बड़ों की बातें चल रही है, मैं थोड़ी आपको दूसरी बातें बता देता हूँ। साधारण तुम्हारे हमारे शरीर की बात करता हूँ मैं, अव्रतियों की बात करता हूँ मैं थोड़ी सी। आप जानते हो रावण को सीता से बढ़कर आज तो कोई नहीं था, आज तो कोई नहीं था, और हर प्रकार से चाहता था सीता अपने बात मान जाए। उसको सफलता होती है नहीं होती, दैट वाज अलग इश्यू। रावण को मूर्ख समझने की मूर्ख था, नहीं करना चाहिए। अब हुआ क्या देखो, जब कभी प्रसंग आएगा तो मैं आपको थोड़ा सा रावणायण भी सुना दूंगा, उसमें 1, 2, 3 घंटे लगेंगे। आज इतना ही। जब लड़ाई चालू हो गई, आमने सामने आकर खड़े हो गए, लक्ष्मण अगेंस्ट रावण। हमारे यहाँ राम और रावण की लड़ाई नहीं है मूल में। आपको कैसे बताया जाए इस बात को? हमारे में लड़ाई है मूल में लक्ष्मण की और रावण की। राम इतना सिंपल आदमी, वो तो लक्ष्मण है उनके सपोर्टर के रूप में बड़ा, नो ब्रदर वी वोंट टॉलरेट आदि आदि। जंग छिड़ गई अचानक एक दिन। क्या हुआ बच्चों? बीच जंग में ही उनकी मांग थी सीता को लौटाओ, मान वापस करो, और रावण का ये कहना था हिम्मत हो तो लेके जाओ। इसी की लड़ाई चल रही थी। आप समझ रहे हैं सब बच्चों? अभी अचानक एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह सफेद झंडा लहराने लग गए रावण के पक्ष की तरफ से। पीस, it indicates peace, peace, hold, hold। बंद रखा जाएगा अभी ये लड़ाई। रावण को क्या हो गया? लक्ष्मण बोला भैया भैया, शायद तुमने कैलेंडर देखा नहीं है, कल से दशलक्षण चालू हो रहे हैं। रावण ने कह सकता ही है। अब देखिए ना, लक्ष्मण थॉट दिस इज अ नाइस अपॉर्चुनिटी नाउ। कल ये युद्ध को विराम दिया है स्वयं किसने? रावण। क्यों? दशलक्षण आ रहे कल से, और मैं आरंभ नहीं कर सकता कुछ भी, मैं भक्ति ही करूंगा। राम के दिमाग में क्या था राम ही जाने, लेकिन लक्ष्मण का दिमाग कोई बहुत ठिकाने का था नहीं। लक्ष्मण स्टार्टेड थिंकिंग। उसने सोचा अच्छा हो गया, मौका अच्छा हो गया, मौका अच्छा है। तो उसने सोचा कि अभी सीता को उठा के लेके आने का बड़ा अच्छा चांस मिल गया है। अभी जो भी है मैं पूरी रामायण बताऊंगा तो इट विल बी टाइम टेकिंग। बट वो गया लक्ष्मण डायरेक्ट रावण के पाले में, और वहां जाकर उसने क्या किया? रावण को खूब डिगाने की कोशिश की। रावण कहाँ था इस समय में? रावण भक्ति कर रहा था शांतिनाथ भगवान की, ऐसा कथन आता है। क्योंकि बल्लीनाथ मुनि सुव्रत के टाइम में तो ये हुए ही है, मुनि सुव्रत के टाइम में तो अभी लेटेस्ट हुए वालों के हीरो के रूप में शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर रहे होंगे। शांतिनाथ भगवान की भक्ति करते करते इतने तल्लीन हो गए 10 दिन, ऐसा कहते हैं। बहुत अतिशयोक्ति कही जाती, वो वीणा बजा रहे थे, वीणा की तारें टूट गई तो उन्होंने अपनी जांघों की ही नसों से वो उसको बजाने लग गए। लेकिन ये अलंकारिक भाषा है, ये बेवकूफी कुछ हुआ नहीं करती। इतने मस्त रहे रावण। लक्ष्मण आया सामने और डिगाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो जानता था रावण को डिगाना जरूरी है।
ज्यादा पुण्य करेगा तो मुश्किल पड़ेगी हमारी, समझ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, उसने डिगाने की कोशिश करी, दम हो तो रोक लो, मैं मंदोदरी को लेके जा रहा हूं, सीता को लेके जा रहा हूं। मंदोदरी की आवाज की उसने विक्रिया से जोर जोर से टस से मस नहीं हुआ रावण। आज सीता क्या, तो चाहे जिसको उठा के लेके जाओ, आज मेरा ऑफिस टाइम नहीं है, आज जो करना है कर ले, आज का दिन इज रिजर्व फॉर पर्व दशलक्षण। भरत जी नेक्स्ट। ये कौन थे रावण? अणुव्रती नहीं है बच्चों, ये अविरत जीव है, व्रती नहीं है ये कोई। एग्जाम्पल 2, वैसे एग्जाम्पल नंबर कौन सा चल रहा है इन ऑल ओवरऑल? 5th। भरत जी दिग्विजय के लिए निकल पड़े बच्चों, भरत जी दिग्विजय के लिए निकल पड़े। जैसे दिग्विजय के लिए निकल पड़े, चक्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी ना भरत जी को, और चक्र रत्न की प्राप्ति के बाद एक नियम होता है दिग्विजय, दिग्विजय के लिए मतलब विश्व विजय के लिए निकलना पड़ता है। भरत जी को तो वास्तव में निकलना पड़ा। जैसे ही निकले हुए अचानक रुक गए एक जगह, सदल बल चल रहे थे पूरी सेना के साथ, अचानक रुक गए। बढ़ते स्वर्गों में ये बात है जो मैं कह रहा हूं, मुझे मतलब की बात कहने वो समझ लेना। सत्यता की ज्यादा खोजबीन करने की जरूरत नहीं है, प्रयोजन पर दृष्टि लगाना चाहिए हमको, और प्रथमानुयोग कहते ही इसको है। सत्यता के टट्टर में हमको समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। डिड दिस रियली हैपन? कैन दिस बी पॉसिबल? मैं जो दिखाना चाहता हूं वो देखिए आप। भरत जी अचानक रुक गए, एकदम सेनापति आकर सामने खड़ा, मंत्री आकर सामने खड़े। सर, व्हाट हैपेंड? व्हाट इज द प्रॉब्लम? वी हैव वेरी बिग टारगेट विद अस, बहुत बड़ी योजना है हमारी, बिग प्रोजेक्ट, एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट। हमने अभी चालू किया है, हमें 1-2 गांव नहीं, 1-2 लाख गांव नहीं, हमको 6 खंड जीतने, 6 खंड। कितने साल लगेंगे? वाह 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 वाह, हजारों वर्ष का ये प्रोजेक्ट है, और आप तो अभी तो चालू ही नहीं हुआ है कुछ, यू स्टॉप्ड। रुक जाओ भरत जी, शांत। भरत जी ने कहा, ये समुद्र देखा है तुमने? समुद्र सामने आकर खड़ा हुआ था। तो फिर हाँ, इसको देखकर मुझे मेरा ज्ञान समुद्र ख्याल में आ रहा है। पड़ाव हो गया यहाँ पर। सर, बट सर 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 सर, इफ फॉलो द वर्ड, जैसा कहा वैसा करो, मालिक के मालिक मत बनो, होल्ड करो सबको। लेकिन बहुत आगे बढ़ना है, आगे कहाँ जाना है? जिनसेन आचार्य देव आगे पुराण में क्या लिखते देखिए आप। वे भरत जी वहां पर इसलिए रुके, देखा नहीं कैलेंडर तुमने आज, समय भूल गया, बहुत जल्दी में था। दशलक्षण चालू हो रहे थे, 10 दिन का पड़ाव होगा। सो हमको तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहने तो नहीं, पर्व का टाइम है, अभी मैं विकल्प भी नहीं कर सकता इसका। आदि पुराण में जिनसेन आचार्य ने कैसा चित्रण किया देखिए, इतना शानदार। वे भरत जी सराउंडेड बाय ऑल हिज 56,000 रानियां। कितनी रानियां होती है चक्रवर्ती के बच्चों? 96,000। कितनी? मैं अभी 56 बोला क्या? वेरी सॉरी, मेरे दिमाग में और कुछ चल रहा है एक्चुअली। धन्य मुनिराज काजी, मुनिराज की बात नहीं चल रही अभी हमारे। भरत जी कैसे घर में वैरागी हुए थे? दिस इज एन आर्ट टू एक्सट्रैक्ट वितरागता, घर गृहस्थी में रहकर भी कैसे हम ये काम कर सकते हैं। ऐसा वर्णन किया है उन्होंने कि भरत जी 96,000 रानियों से घिरे बैठे हैं। जैसे आप लोगों को लग रहा होगा जैसे गोकुलातला कृष्ण, गोपियों से घिरा हुआ कृष्ण, ना 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 ना, ऐसा नहीं। आदि
पुराणकार ये लिखते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो एक लोकांतिक देव से कितनी ही आरिकाएं घिरी हुई है। लोकांतिक देव, दे आर क्लैड इन व्हाइट, सफेद कपड़े पहनते हैं लोकांतिक देव। आपने कभी पंचकल्याणों में देखा होगा बच्चों, वैराग्य का प्रतीक है। और वे जो रानी है उसकी पत्नियां सज धज कर नहीं बैठी थी। क्या लिखा है? अरिकाए समान। आज एक भी महिला के घर सफेद साड़ी मिलेगी बहुत मुश्किल है बच्चों, बहुत मुश्किल। महिलाओं के मतलब विधवा के, सॉरी डोंट मिसअंडरस्टैंड। मैं तो कह रहा हूँ आज एक भी विधवा ऐसी नहीं मिल सकती जिसके मिलेगी तो, लेकिन बहुत मुश्किल है ये कहना। विधवाओं के घर में भी, विधवाएं भी यदि सफेद साड़ी पहनती होगी तो। और मैं आपको एरी गेरी नहीं, मैं आपको रानियों को दिखा रहा हूं, चक्रवर्ती के 16 श्रृंगार वाली। आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन 10 दिन अरे कब जैसे। और क्या कर रहे हैं निरंतर? तत्व चर्चा कर रहे हैं निरंतर। कितने द्रव्य बताए हैं? 6 द्रव्य बताए हैं। 6 द्रव्यों का सार क्या है? जीव जुदा और अजीव जुदा, जीव जुदा और पुद्गल जुदा, ये चर्चा चल रही है। दशलक्षण मंगल पर्व 28 आया। 6वां एग्जाम्पल, मंगल पर्व 28 आया, श्री मुनिराज पधारे थे, स्वानुभूति में मग्न रहे, अरु अद्भुत समता धारे थे। धर्म कीर्ति मुनिराज धर्म का मंगल रूप सुनाया था। श्रद्धा, आप समझ रहे बच्चे? मैं आपको बहुत पीछे ले चला हूं। अनंतमती के कोर्ट में हम आकर खड़े हैं। अष्टनिक पर्व चल रहा है बच्चों। क्या चल रहा है? अष्टनिक पर्व। धर्म कीर्ति मुनिराज धर्म का मंगल रूप सुनाया था। श्रद्धा ज्ञान विवेक बड़ा वैराग्य रंग बरसाया था। धन्य धन्य मुनि धन्य धन्य सब नर नारी कहते, स्तुति करते तान से। आदि आदि आदि। प्रियदत्त सेठ ब्रह्म, प्रियदत्त से क्या है? प्रियदत्त सेठ ने धर्म पर्व में ब्रह्मचर्य का नियम लिया। लिसन लिसन लिसन, क्रिएटर ऑफ अनंतमती देखिए। प्रियदत्त सेठ ने धर्म पर्व में ब्रह्मचर्य का नियम लिया। सहज भाव से अनंतमती ने ब्रह्मचर्य स्वीकार किया। जब प्रसंग शादी का आया, बोली पितु क्या करते हो? ब्रह्मचर्य सा नियम दिला, ब्रह्मचर्य सा नियम छुड़ा, भोगों को प्रेरित करते हो। भोगों में सुख किसने पाया? फंसे व्यर्थ ज्ञान से। निष्कर्ष, अष्टनिक महापर्व में प्रियदत्त सेठ कौन? अनंतमती के पिता। उन्होंने ब्रह्मचर्य सबके बीच में ले लिया। बच्चे ने पीछे बैठ कर ये सोचा, बच्ची थी छोटी वाली है, उसने पीछे बैठकर सोचा पापा कर रहे हो तो अच्छी तो बात होगी। अब पापा को पूछने की गरज क्या है इसमें? अब जब शादी का प्रसंग आए तो पापा ने कहा हाथ पीले कर ले, तो कहते हैं पीले कर रहे हो कि काले कर रहे हो आप हमारे हाथ? आप हमको क्यों झोंक रहे हो? आप तो स्वयं मुक्त रहना चाहते हो, हमको बांधना चाहते हो। दुनिया के माँ बाप तो उनको अच्छे मार्ग पर बढ़ाते हैं, हमने तो ब्रह्मचर्य लिया, आप तो हमको शादी में प्रेरित करते हो। आप कौन से सुखी हो जो हमको प्रेरणा दे रहे हो? बस करो, यह भी नहीं होगा। और जगह जगह ऐसे पर्वों के माहौल में मुनिराज वगैरह आते थे, उनका उपदेश होता था। धर्म कीर्ति मुनिराज का उपदेश हो रहा है। सती अनंतमती गाथा आपको याद करना चाहिए, शायद आपके कंठपाठ योजना में उसको रखा गया होगा।
सब कुछ है, पढ़ लेना चाहिए। कितने प्रसंग हुए बच्चों? महापुरुषों ने अपने जीवन में पर्वों का किस प्रकार आनंद लिया उसकी बात कर रहे हैं। अब तो महापुरुषों से हटकर थोड़ा और आगे बढ़ता हूं। वैसे टाइम तो हो रहा है बट वही है, चलेगा बच्चों थोड़ा? कितना थोड़ा मतलब कितना चलेगा? हाँ, कितना चलेगा? देवगण है। बोलो टाइम बोलो, 10 मिनट नहीं, दिस इज जस्ट अटेंशन। हाँ, ये हो गया मनुष्यों की बात। नाउ समवन में इमेजिन, ये तो मनुष्यों के तो बनता है देवगण। बच्चों क्या कहा? देवगण हर अष्टालिकाओं में अपने भोगों को ठोकर मार के मस्त रहते होंगे। वहां पर क्या चलता है मालूम? सभाएं चलती है और देवगणाएं नाचती रहती है। जैसा आपने फिल्मों में देखा है, ठीक इसी प्रकार चलता रहता है। एक छंदे संबंध आचरणीय लिखा है। अरे लोग इसी में सुख मानते, इसलिए ये बताया गया है कि उतना खाते पीते ये तो बता नहीं सकते थे, क्योंकि खाते पीते ही नहीं तो बताएंगे क्या? देवगण हर अष्टालिक में 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप पर जाकर वहां पर 8 दिन मतलब कितने घंटे बच्चों? 24 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इट 192 मे बी 192 घंटे। कितना? 4 into 8 192 आवर्स आना चाहिए, देख लीजिएगा। 192 घंटे भगवान की भक्ति करते रहते, उनको कोई भोग डिगा नहीं पाता वहां से। हम देवों की भी बात कर रहे हैं और पर्वों में किस प्रकार पेश आया जाता है उसकी बात चल रही है। मैं और थोड़ी सी बात बता देना चाहता हूं बच्चों आपको। बातें तो बहुत है कहने की। थोड़ा पुराण में हम देख लेते हैं, पुराण में सॉरी इतिहास में देख लेते हैं। इतिहास में अभी हम पुराण की चर्चा कर रहे थे, ये पौराणिक कथाएं थी। अभी हम ऐतिहासिक कथाएं देख रहे हैं। कोई अर्थ समझ रहे, फर्क समझ रहे इतिहास और पुराण में? इतिहास के दौड़ बहुत बड़ी नहीं हुआ करती। इतिहास इतना ही जाते 2, 3, 4 हजार पीछे, हजारों लाखों वर्ष पीछे जाने की क्षमता पुराणों में होती है, साहित्य में होती है। अकबर के टाइम में एक बहुत अच्छा कोट भी लाया, वो भी पढ़ के दिखाऊंगा। अकबर के टाइम में अकबर ने सब जगह ये फतवा जारी किया था, ये ऑर्डर घोषित की गई थी सब जगह। 10 लक्षणों में, अष्टालिकाओं में सभी आरंभ के कार्य होल्ड पर रहेंगे। क्या क्या होल्ड पर रहेगा अभी पता चलेगा। एक बहुत सुंदर कोट कल ही मुझे मिला है, वो मैं आपके बीच में पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। अकबर, ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ हमारा? नहीं, नंबरिंग में कौन सा नंबरिंग? देवों को भी यदि लेते हैं तो 8वां हो रहा है। 8वां। अभी आगे बढ़ो आप। अकबर के भी जो मूल यदि आपको रिकॉर्ड चाहिए मूल प्रूफ के रूप में, तो दैट आल्सो आई कैन सर्व, बट एवरीवन नोज एक्चुअली। मैं आपको जो कल हाथ लगा वो बताता हूँ। महाराणा तेज सिंह टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ बाबरोले, एक महाराणा तेज सिंह हुए हैं और वे बाबरोले कोई एक स्थान है, वहां पर रहने वालों जनों को क्या आज्ञा जारी कर रहे देखिए। प्रिंटर्स, पॉटर्स, ऑयलमैन एटसेट्रा एटसेट्रा कमांडिंग फ्रॉम द 11th Asar June to full moon of Asoj September, none shall drain the waters of lake, no oil mill shall work or earthen vessel be made during these 4 rainy months. कितने जन समझ रहे? कितने जनों ने कोशिश की है समझने की? घोषणा जारी की है राजा ने। क्या कह रहे वे? कोई कुम्हार घड़े नहीं बनाएगा, कोई कुम्हार ईंट की भट्टी भी चालू नहीं रखेगा, कोई तेली कोल्हू में तेल नहीं बना सकेगा,
पेंटिंग प्रिंटिंग खत्म, आरंभ के काम कोई नहीं कर सकेगा। ये कौन से पर्व की बात कर रहा हूं मैं? एक नए पर्व की बात की मैंने अभी, चौमासे की बात की बच्चों, चौमासा। और उसने घोषणा कर दी है यहाँ पर। चौमासा की बात मैं थोड़ी सी कह दूं, शायद मुझे अगला पीरियड और लेना पड़ सकता है। चौमासा आपको पता होना चाहिए कब से कब तक रहता है बच्चों। इन्होंने अलग बात लिखी, लेकिन इन्होंने आषाढ़, ASAR ब्रैकेट में लिखा जून। व्हाट इज आषाढ़? आषाढ़, आषाढ़। इसमें क्या कमी है मैं बताता हूँ आपको। देखो, मेरी हैसियत और मेरी औकात किसी की कमी निकालने की नहीं है, बट आई एम अ थिंकर, आई विश टू प्रेजेंट माई थिंकिंग्स। राजा ने कब से कब तक जारी किया है? आषाढ़ टू आसोज। आसोज मतलब अश्विन, और चौमासे की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चौमासा ऐसा होता ही नहीं है। देखो आप काउंटिंग करके 3 ही महीने पड़ेंगे आपको ये। देखो इस अथवा दूसरी अपेक्षा से समझना पड़ेगा तो समझ सकेंगे। अभी मेरे पास बहुत टाइम है। आषाढ़ शुक्ल पूनम को चौमासे की स्थापना का अंतिम दिन होता है बच्चों। जिसके पास टाइम हो वो संयम प्रकाश पढ़े, पेज नंबर 230। वहां पर चौमासे का पूरा वर्णन दिया है। वर्षावास कहो, चौमासा कहो, यह भी हमारा पर्व है बच्चों। क्या कहा मैंने? यह भी हमारा पर्व है। और पर्व का तात्पर्य यह है, धर्म करने का टाइम आ गया। मेरा भी टाइम आएगा जो कहते हैं, वो ये टाइम की बात है। अपना भी टाइम आएगा, नहीं आया है। और ये पर्व का टाइम, ये अपना टाइम है, जहां पर अपन अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। ये चौमासे के टाइम में आप जानते हो बच्चों, इतना आरंभ होता है, सब जगह कीचड़ फैलती है, घास उग रही है, आप तो सब देख रहे हो, पैर रखना मुश्किल है। मुनिराज तक अपना विहार रोक देते हैं। तरस और स्थावर से पूरा खचाखच भर जाती है जमीन, मुश्किल पड़ जाती है। बहुत सारे अंतराय मुनिराजों को जो पड़ते हो चौमासे के ही बीच में। वैसे मुनिराज आप जानते हो कि 1 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रहते बच्चों, और मैक्सिमम कहा गया है 5 दिन का। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि द रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। भ्रमता जोगी और बहता पानी शुद्ध रहता है। पानी निरंतर बहता रहे तो सड़ता नहीं है। सस्पेंडेड एंड स्टैग्नेंट वाटर फिर इनवाइट सो मेनी कीटाणु जीवाणुओं की उत्पत्ति हो जाती है। पानी निरंतर बहे तो स्वच्छ रहता है। मुनिराज निरंतर विहारी बने रहे तो वे साफ सुथरे मतलब विरक्ता बने रहते हैं। 1 दिन ज्यादा से ज्यादा 5 दिन, ऐसा वर्णन जिनागम में है। फिर कभी इसकी चर्चा बनेगी तो वे भी जो 1 दिन से ऊपर नहीं रह सकते, उनको भी ऑर्डर आया है, 4 महीना तो हिल नहीं सकेंगे कहीं भी। चौमासे की स्थापना वे कर लेते और वही रहते, इतना आरंभ होता है। ये क्या कहे, देखो इसी चौमासे के टाइम में ये सब बंद होने की बात कर रहे। राजा महाराणा तेज सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। आषाढ़ शुक्ल पूनम फाइनल दिन ऑफ स्थापना। आषाढ़ के बाद आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और उसके बाद कार्तिक। तो कार्तिक शुक्ल पूनम तक हमने चौमासा माना है। इन्होंने अश्विन तक ही लिखा है। हालांकि इनके हिसाब से ऐसा लगाना पड़ेगा। फिर आसोज मतलब आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन, ऐसे 4 महीने लगाने पड़ेंगे। हिंदू संस्कृति में ऐसा माना जाता है बच्चों। ये चौमासे का अर्थ आप देखेंगे तो उसमें ऐसा मिलता है कि विष्णु भगवान समुद्र में जाकर विश्राम कर सोते ही समय वे अपनी सब एक्टिविटी स्टॉप कर देते हैं। कुछ भी हो, कुछ भी बच्चों। और चौमास्य एक वर्ड है। इफ यू कम अक्रॉस डिक्शनरीज, आप हिंदी डिक्शनरी आप देखेंगे जाकर, मराठी भी बन, चातुर्मास्य एक शब्द मिलेगा जिसका अर्थ ये है फास्टिंग फॉर 4 months ऑफ रेनी सीजन, जिसमें हिंदू कल्चर ये मानता है 4 महीने उपवास करना। हमारे भी कई ग्रंथों में ये बात है जो मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन कह देता हूँ, क्योंकि इसका गलत अर्थ आप लोग ले लेंगे, गारंटी से लेंगे इतना सावधान करने पर भी। लेकिन मुझे कहना जरूरी है क्योंकि मुझे चौमासे का महत्व कहना है। जो लोग पत्ते सब्जी का त्याग नहीं कर सकते वे बरसात के दिनों में तो करे ही करे।
अब इसमें क्या गलत अर्थ ले सकते हैं? मतलब 4 महीने के अलावा तो खा ही सकते हैं, लोग ये अर्थ कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर से आपको नोट करा दूं, ये किसी आचार्यों का नोट नहीं है, क्योंकि आचार्य विद्वान प्रामाणिक विद्वानों का नोट इतना ही है, सदाशिवदास जी का। जैनी तो आजीवन पत्ता सब्जी के त्यागी होते हैं। That's all. चलिए, मैं कहाँ तक आकर खड़ा हूँ? चौमासे की महिमा में कर रहा हूँ। हिंदू संस्कृति में भी चौमासे की खूब महिमा आके गई है, और यहाँ पर ये ऑर्डर जारी किया। आज का समय हमारा हो रहा है। दिस चर्चा विल बी कंटिन्यूड इन द कमिंग सेशन। हमने दरअसल आज कुछ महापुरुषों के इतिहास के आलोक में हम देख रहे हैं, कुछ पुराण के आलोक में देख रहे, देवगति के देवों को भी देख रहे कि पर्व का कितना इम्पोर्टेंस होता है। फिर जो प्रिकॉशंस हमें पर्व में पालनी है, वे हम समय आने पर उसको देखते रहेंगे। ओम नमः। किसी को कोई प्रश्न होगा तो यू आर वेलकम। किसी को कोई प्रश्न कोई? सर्वोदय का अर्थ? सर्वोदयी। सर्वोदयी। लिसन। देखो बच्चों, सर्वोदयी इज अ वेरी फैंटास्टिक वर्ड, initially introduced by आचार्य संबंध भद्र। जब उन्होंने जैन दर्शन को उपमा दी तो उन्होंने तीर्थ और सर्वोदय ऐसी 2 उपमाएं उन्होंने दी 2000 वर्ष पहले। सर्वोदय, ये इतनी अच्छी भाई, इतना अच्छा लगा विनोबा भावे को। Vinoba Bhave was a follower of Jain. He was a Jain. लोग उनको हिंदू जानते हैं, that is other aspect. उनको सर्वोदय शब्द इतना भाया, and उन्होंने गांधी जी से ही लिया एक्चुअली। गांधी जी ने भी सर्वोदय ये शब्द उनको भी बहुत भाया, उन्होंने एक पुस्तक का नाम ही दे दिया सर्वोदय। और जैनियों की बहुत अपील हुई 25-30 साल पहले कि हमारे नाम पर एक रेल चालू हो जाए। तो एक रेल चालू हुई बच्चों, जिसका नाम दिया गया सर्वोदय एक्सप्रेस, which we don't know. That is because of Jainis. इतना मस्त वर्ड है सर्वोदय। What is this सर्वोदय? सर्वोदय मतलब जिसमें सबके उदय की बात है, जिसमें सबके कल्याण की बात है। जीव मात्र के कल्याण के लिए कार्यकारी है ये जैन दर्शन। श्री गुरु तो सबके उपकारी है। कभी मुझे समय मिलेगा तो मैं सर्वोदय पर, अकेले सर्वोदय पर मुझे थोड़ी फुर्सत और अवसर देंगे आप, तो मैं 1 घंटे बोलूँगा, तो आपको लगेगा सर्वोदय ये शब्द बड़ा विराट है, इसमें पूरा जैन शासन समाया है। अभी के लिए इतना ही। बट देयर हैज बीन अ वेरी नाइस ऑथर रस्किन बॉन्ड, यदि किसी ने सुना होगा, कुछ लाइब्रेरी में उनकी पुस्तकें भी है, रस्किन बॉन्ड। उस रस्किन बॉन्ड को इतना अच्छा लगा ये सर्वोदय ये वर्ड, उन्होंने उसका अर्थ किया अनटू द लास्ट। क्या किया? एक तक पहुंचने का जरिया। वो कितना क्या समझ रहे हैं उससे मैं नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उसका अनुवाद किया। इसे कहते हैं सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ कितने जन समझ रहे हो बच्चों? आपके शब्दों में बोलो, सर्वोदय मतलब क्या? खड़े रहिए। जिसमें सभी जीवों का कल्याण। शाबाश, मजा आ गया भाई साहब, शाबाश दे दो हमारे बच्चों को। बहुत बढ़िया। हुकुमचंद जी सामने भी लिखा था भगवान महावीर उनका सर्वोदय तीर्थ, वही अर्थ। दिस वर्ड ऑफ सर्वोदय हैज बीन इनहेरिटेड फ्रॉम 2000 years बैक। वो परंपरा से चलता आ रहा शब्द है। डॉक्टर साहब ने भी भगवान महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ ले लिया। इनिशियली दिस वर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आचार्य संबंध भद्र। खैर, अभी एक प्रश्न करके छोड़ देता हूँ मैं, सबके कल्याण का कैसे जैन दर्शन हो सकता है? एक इंद्र का कैसे कल्याण कर सकता है? थिंक, पॉन्डर ओवर, थिंक। अब जितना सोचेंगे उतना जैन दर्शन की महिमा आपको ख्याल में आएगी। मैंने कहा जीव मात्र का कल्याण कर सकता है, सर्वोदयी है, तो जीव मात्र कैसे होगा? एक इंद्र का कैसे कल्याण होगा? ये इसके लिए मैंने 1 घंटा अपना सुरक्षित रखा है। मैंने प्रसंग पर इसका अर्थ किया है, जब मौका पड़ेगा, और ये कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको।
ये आपको किसी भी पुस्तक में विश्व की लिखा नहीं मिलेगा, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा है। तो आप सोचते रहिएगा, फिर कभी अवसर बनेगा तो मैं इस पर बात करूँगा। एक और क्वेश्चन प्लीज। आपने 2 मार्क है, युत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग। राइट। युत्सर्ग मार्ग है फॉर एफिशिएंट पर्सन, ऐसा आपने कहा। ये अपवाद शब्द हमारे लिए है जो मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते। ये अपवाद शब्द थोड़ा अटपटा शब्द लगा हुआ है, मतलब इसमें क्रमभंग नहीं है क्या, इसमें कोई दोष नहीं है क्या? अपवाद शब्द क्यों यूज किया है? अपवाद मार्ग का थोड़ा क्लैरिफाई कीजिए। कितने जन प्रश्न समझ रहे हो बच्चों? इनके बोलने में कुछ कमी रही, कोई पकड़ सकता है उस कमी को? He was spelling, he was pronouncing Yutsarg marg. युत्सर्ग, Utsarg, that is Utsarg. उत्सर्ग, That is Utsarg. उत्सर्ग, ओके, कितने जन समझ रहे हो? थैंक यू। Yutsarg is a tap, 11th तप, 12 तपों में। युत्सर्ग का मतलब क्या क्या अर्थ में वो छोड़िए उसको। उत्सर्ग मार्ग मतलब राजमार्ग, विदाउट हैसल्स, कोई कमियां नहीं है और सीधा 2 टुक यही किया जाना चाहिए, फंडामेंटली यही ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल, सभी जनों से प्रायोगिक नहीं होता ऐसा, समझ रहे? तो इसे कहते हैं अपवाद। अपवाद इसलिए कहते हैं, इसमें चूकें तो होती ही है ना, कमजोरियां तो होती ही है ना। जैसे हमें आत्मध्यान करना था, 48 मिनट के लिए निर्वाण की प्राप्ति होनी थी, लेकिन हमसे नहीं बना, कमजोरी है हमारी, भक्ति पूजन करनी पड़ती, इसलिए दैट इज अपवाद मार्ग। अपवाद मतलब जो ठीक नहीं है वह अपवाद। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? जो ठीक नहीं है वह अपवाद। जनरली अपवाद शब्द इज यूज्ड इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग। अपवाद किया मतलब कुछ बोला लेकिन अनर्गल बोला, चूक, गलत बोला, वहां पर भी गलत के अर्थ में हुआ अपवाद। और अपवाद का अर्थ कहीं कहीं एक्सेप्शनल केसेस में होता है कि कभी कभी अच्छे लोगों को भी बताया जाता है, बट टोटोलॉजी इज एन एक्सेप्शनल फॉर केस फॉर दिस। अपवाद है मतलब वह कुछ हट कर है ये दिखाया जाता है, वहां पर अर्थ थोड़ा दूसरा हो जाएगा। कितने जन मेरी बात को समझ रहे हैं? अपवाद मतलब एक्सेप्शनल केस होता है ना कि ये उनमें शामिल नहीं है, तो कभी कभी अच्छे आदमी को भी दिखाया जाता है तो हट कर है दिखाने के लिए, बट यहाँ पर अपवाद का अर्थ गलत के अर्थ में है। समझ रहे हैं? चलो, और किसी को कोई डाउट? ठीक है। चौमासा के भी 5 महीने में भी आ जाता है। हाँ बिल्कुल, चौमासा एक सांकेतिक संज्ञा है। इट डजंट कंस्टिट्यूट जस्ट 4 महीने ही की बात नहीं है। कभी कभी मौका पड़ा तो 2.25 महीने, सॉरी 3.25 महीना भी हो जाता है, 3.5 महीना भी हो जाता है, कभी कभी वो 5 महीने तक भी चला जाता है। कभी चर्चा आएगी तो इसकी भी कर लेंगे। ओम नमः। निज ने बताई